अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दो, कॉलेज जाना बंद कर दो, क्योंकि सरकार ने तुम्हारी पूरी फील्डिंग सेट कर दी है। सो हुआ कुछ ऐसा है कि जनवरी 2026 में एक एक्ट लागू किया जाता है यूजीसी के थ्रू, जहां ये बताया जाता है कि अब से ये जो ओबीसी, एसटी और एससी कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं उनको हमेशा प्रायोरिटी में लेके चली जाएगी, उनकी बात पहले सुनी जाएगी, यहां तक ये कह लो कि जनरल वालों पे ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो मान के चलो मैं एक लड़का हूं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो कि ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती है। किसी भी कारणवश हमारा ब्रेकअप हो जाता है और अगर वो लड़की जाके कंप्लेन कर देती है तो मेरी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी, चाहे मेरी गलती है या नहीं, उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 घंटे के अंदर में कम्युनिटी बैठेगी, तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा, यानी मेरे ऊपर एक्शन होगा और आप जेल के सलाखों के होगे। और जैसे ये एक्ट पास हुआ है ना, कुछ केसेस भी बाहर आने स्टार्ट हो गया। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती थी, उसे एक एससी कैटेगरी यानी दलित बैकग्राउंड के एक लड़के ने प्रपोज किया। लड़की ने जब मना कर दिया तो लड़के ने बोला कि भाई अब तुम भुगतोगे, और उसने यूजीसी एक्ट के थ्रू जाके लड़की के अगेंस्ट एफआईआर कंप्लेन कर दिया। बहुत सारा बात और समझाने के बाद ये इनफैक्ट उस लड़की के जो फादर थे वो बीजेपी के एक सपोर्टर थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी बहुत हाथ पैर मारे और अपनी लड़की को ना बचा पाए। तो एट दी एंड में जाके उन्होंने उस लड़के के पापा से मिलकर उन्हें 50,000 रुपए दिए और जाके सेटलमेंट हुआ। तो भाई ये वही गवर्नमेंट है जिसे जनरल कैटेगरी वालों ने ही वोट दे दे के जिताया था। तो देखो अब तुम्हारी बारी है कि चीजों को अपने हाथ में लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर अब भी तुम गवर्नमेंट के भरोसे, सरकार के भरोसे बैठ गए ना भाई, तो तुम्हारा बंटा धार है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और सोशल मीडिया पे आके छाती पीटने से कुछ नहीं होगा। सो भलाई इसी में है, या तो छुप के घर में बैठ जाओ डरपोकों की तरह, या तो अगर आगे आ रहे हो तो चीजों को अपने हाथों में लेना शुरू कर दो, क्योंकि अब जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्योंकि अब पता ही नहीं चल रहा है कि जिसे हम जब सपोर्ट किया करते थे वो हमारे अगेंस्ट में। पता नहीं आगे और कैसा कैसा एक्ट आने वाला है। इस भाई के हिसाब से तो एक केस भी दर्ज कर दिया गया है। चलिए हकीकत क्या है अगले वीडियो में देखते हैं। जीसी आए हुए अभी 4-5 दिन भी नहीं हुए और उसका केस भी पहला सामने आ गया। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, जहाँ पे एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, लड़की मना कर देती है। तो बाद में उस लड़का उसको बोलता है कि अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। लड़का उस लड़की पे फेक एससी एक्ट लगा देता है जो भी रिसेंटली चालू हुआ है, और बाद में उस लड़की को सजा होने लग पड़ती है। सजा से बचने के लिए लड़की बाद में उस लड़की से समझौता करती है, उसको 50,000 रुपए अपनी सजा माफ करवाती है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट, और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है, और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, एससी एसटी ओबीसी एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आए। आप बताइए, इस तरह के कानून, काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू। ओह माय गॉड, ओ भाई इनकी बात तो बिल्कुल सही निकली यार। अब देखो ये दो भाई का बोलना क्या है। ये दो भाई बोल रहे हैं कि अगर झूठा केस भी ठोक दो, तो अगर प्रूफ भी हो जाए कि ये केस झूठा था, उसके बावजूद भी झूठे केस डालने वालों पे कोई केस मुकदमा नहीं होगा। आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है ना? ओके फिर चलिए ये दोनों भाई को देखते हैं। जनरल कैटेगरी के एक बच्चे को उठाइए, उसे झूठे केस में फंसाइए, उसे जेल भेज दीजिए, और अगर जिसने झूठा केस उस पर लगाया वो पकड़ा भी जाए तब भी उस पर कोई केस नहीं होगा। ये है यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस जनरल कैटेगरी के बच्चों की भविष्य बर्बाद करने के लिए। जनरल कैटेगरी जो ऑलरेडी परेशान थी, बेरोजगार थी, अब यूजीसी चाहती है वो किसी तरीके से जेल की सलाखों के पीछे भी रहे। आई पर्सनली बिलीव इन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, आई सपोर्ट रिजर्वेशन, मगर ये गाइडलाइन जनरल कैटेगरी को नीचे गिराने पे जितना ज्यादा फोकस करती है उतना ज्यादा अपलिफ्टमेंट पे फोकस नहीं करती है दूसरी कैटेगरीज के। लेकिन सवर्ण छात्र जो हैं वो यही डर रहे हैं। उनका डर ये है कि जब शिकायत करने वाले को पता है कि अगर उसका झूठ भी पकड़ा गया तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो फिर क्या यहां से सवर्णों के खिलाफ इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? क्या कई मामलों में इसका इस्तेमाल उन्हें डराने फंसाने के लिए नहीं किया जाएगा? और ये डर इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जब किसी कानून में कोई चेक करने वाला रास्ता नहीं होता तो उसके गलत इस्तेमाल की संभावना हमेशा बनी रहती है। और इसीलिए सवर्ण कह रहे हैं कि क्या सवर्ण होना ही आज के दौर में सबसे बड़ा अपराध हो चुका है। ऐसे में सवर्ण छात्रों का डर यह है कि उन्हें अपनी बात रखने का सरकार ने कोई मजबूत मौका दिया ही नहीं। नियम ये भी कहते हैं कि शिकायत कहां करनी है, लेकिन ये नहीं बता पाते कि अगर कोई छात्र गलत फंसाया गया तो वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे।
ये बिल कास्ट के बेस पे यूथ को बांटने का काम करेगा। अगर हम पहले ही पॉइंट की बात करें जिसमें कि विक्टिम डेफिनेशन आती है कि कोई भी हिस्टोरिकल ओप्रेस्ड यानी SC ST OBC के अलावा कोई भी विक्टिम हो ही नहीं सकता। आपके बारे में चाहे कुछ भी बोला जाए, ठाकुर बनिए ब्राह्मण चोर, आप विक्टिम हो ही नहीं सकते। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें जिसमें रेगुलेशन कमेटी बनाई जाएगी, उसमें SC ST OBC सबको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन जनरल कैटेगरी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। तीसरा और सबसे खतरनाक पॉइंट, फॉल्स कंप्लेंट्स। कोई भी SC ST या OBC आपके ऊपर एग्जाम लगाता है और बाद में वो एग्जाम फेक निकलता है, वो फेक एलिगेशन निकलता है, तो उस बच्चे पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई पेनल्टी नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। आप लोगों को विष्णु तिवारी का केस याद है? विष्णु तिवारी ललितपुर के रहने वाले थे और उनके ऊपर झूठा ST SC एक्ट लगा, जिसके बाद उनको 20 साल जेल में रहना पड़ा। जब वो जेल में थे तो उनकी माँ, उनके बाप, उनके 2 भाई हार्ट अटैक से मर गए। पता चला घर वालों की अटैक से मतलब मौत हो गई, 2 भाई मर गए, माँ बाप खत्म हो गए। तो हम इस तरीके से फिर मानसिक तनाव में, टेंशन में रहने लग गए। कुछ नहीं, हमारा उनके वकील की फीस देने के लिए उनकी जमीन बेचनी पड़ी, उनके घर को गिरवी रखना पड़ा। जब वो जेल से छूट करके वापस आए तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो विष्णु तिवारी ने कहा मुझे मेरी जवानी और मुझे मेरा परिवार लौटा दो, क्योंकि आज जब मैं जेल से छूटा हूँ तो मुझे रिसीव करने के लिए मेरा कोई परिवार वाला नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर एक झूठा केस लगा दिया गया। अब आप इस नए UGC के नए कानून को समझिए। अगर आपका बच्चा जनरल कास्ट से आता है, मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर अर्चना तिवारी मान लीजिए अभी कॉलेज करने जा रही है और उसके ऊपर किसी ने रंजिश में आकर के ऐसा कोई बोल दिया कि मुझे गलत बोला है, तो मेरी माँ ने जहाँ पे अपने जेवर को गिरवी रख करके मुझे पढ़ाने के लिए भेजा, तो शायद वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है, तो मेरा फ्यूचर रियून हो सकता है इस कानून के बाद। तो हाँ, हम लोगों को डर लग रहा है इस कानून से, इस कानून को फिर से रिव्यू करना चाहिए, रोल बैक भी करना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि हम लोगों के लिए बोलेगा कौन, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो केवल मात्र वोट बैंक के लिए बोलते हैं। क्योंकि आज कर्नाटका में ये अनाउंस हो गया है कि हम अगले विधानसभा में इसको लेकर के आएंगे और इस कानून को पास भी कराएंगे। तो मेरा ये व्यू है, आपका क्या है? बच्चे पर एलिगेशन लगती है किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे पर, तो उसका जो पूरा केस होगा वो एक इक्विटी कमेटी के पास जाएगा। उस इक्विटी कमेटी में सारे लोगों का, हर कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन है एक्सेप्ट जनरल कैटेगरी। आप जनरल कैटेगरी की बात ही नहीं सुनना चाहते, उनकी वॉइस आपके लिए मैटर नहीं करती, उनका रिप्रेजेंटेशन आपके लिए मैटर ही नहीं करता। इसी चीज सुप्रीम कोर्ट ने ही UGC को बोला था कि वो अपनी इस गाइडलाइन 2024 की गाइडलाइन को स्ट्रॉन्ग करे, उसके बाद ही ये गाइडलाइंस आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बोला था क्योंकि वो सोचती है कि जो भी सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो उसका मेन रीजन, उसका मेजर रीजन है कि डिस्क्रिमिनेशन। ऑब्वियसली आई डोंट डिनाई दिस फैक्ट कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन भी बिल्कुल होगा, मगर सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है। जितना इस देश में कास्ट सिस्टम फ्लॉड है, उससे कई ज्यादा फ्लॉड है आपका एजुकेशन सिस्टम। आप अपने एजुकेशन सिस्टम पे कब वर्क करेंगे? आप एक बच्चे को एडमिशन देते वक्त रिजर्वेशन देते हैं, उसके बाद क्या आप -45 पे उसको मेडिकल में PG में एडमिशन दे देते हैं, उसके बाद उसका कंपटीशन किन लोगों से होगा? उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अंदर जाकर कैसी होगी? उसके दोस्त आगे बढ़ते जाएंगे और वो पीछे छूटता जाएगा। वो ज्यादा डिप्रेस तब होगा, वो अपने फेलियर पे ज्यादा डिप्रेस होगा। अब आप अपना एजुकेशन सिस्टम कब सही करेंगे? तक दूसरों पे ब्लेम करेंगे, अपने खुद के एजुकेशन सिस्टम पे कब वर्क करेंगे? उस जनरल कैटेगरी वाले बहुत ज़्यादा डर गए हैं और बहुत सारे लोग तो ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे मोदी जी और अमित शाह कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। है ये मजाक का बात नहीं है, देखिए भाई क्या कर रहे हैं। और हाँ, आप कौन सी कैटेगरी से हैं इसमें। और हाँ, जाते जाते अगर कमेंट सेक्शन में ये बता के जाना कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यानी मिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर यानी अमित शाह की कौन सी कैटेगरी है। भाई मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मेरा जो भी वीडियो होता है इन्फॉर्मेटिव रहता है, ज़्यादातर किसी हिस्टोरिकल प्लेस का इंफॉर्मेशन देता हूँ, पर जब भी कोई इस तरह का न्यूज़ पब्लिक होता है तो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मुझे इजाज़त दें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।